साथियों नमस्कार, मैं दिनेश मेहर। और जैसा साथियों हम राजस्थान की संपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए राजस्थान हिस्ट्री एवं कला संस्कृति के वीडियो अपलोड कर रहे हैं। राजस्थान की कला संस्कृति में एक टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, और लोक देवता हम बारीकी से अध्ययन कर रहे थे पंचपीरों का। पंचपीरों के अलावा राजस्थान में अन्य लोक देवता हुए जैसे मल्लीनाथ है, तल्लीनाथ है, देवनारायण जी है, वीर तेजा जी है, वीर कल्ला जी, इनका भी हमने बारीकी से वीडियो अपलोड कर लिया है। इसी कड़ी को साथियों आगे बढ़ाते हुए आज हम राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता इलोजी और वीर फत्ता जी के बारे में अध्ययन करेंगे। साथियों कंपटीशन की दृष्टि से देखा जाए तो इलोजी और वीर फत्ता जी से एक क्वेश्चन आया कि राजस्थान में एकमात्र ऐसा कौन सा लोक देवता है जिन्हें छेड़छाड़ वाला लोक देवता मानते हैं, तो इलोजी को मानते हैं। मारवाड़ में छेड़छाड़ वाला देवता किसे मानते हैं? इलोजी को मानते हैं। ये साथियों कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया। अब साथियों हम बात करेंगे विस्तार रूप से, तो इलोजी को ध्यान रखना मारवाड़ क्षेत्र में पूजा जाता है। और इसलिए पूजा जाता है, बाज स्त्री के पुत्र नहीं होता उसके लिए पूजा जाता है। बाज स्त्री अपने पुत्र प्राप्ति के लिए किसको पूछते हैं? इलोजी को पूछते हैं। नव अविवाहित स्त्री को दुल्हन की प्राप्ति के लिए इलोजी को पूछते हैं। उसके बाद नव जो दंपत्ति होती है उसकी सुखद कामना के लिए किसको मारवाड़ क्षेत्र पूजा जाता है? इलोजी को पूजा जाता है। अब साथियों हम बात करें कि इलोजी क्यों प्रसिद्ध हुए, क्या राम कहानी है, कथा के अनुसार क्या विस्तार से इसकी किस प्रकार से कथा देखने को मिलती है, तो ध्यान रखना साथियों हम बात करते हैं राजस्थान में एक त्योहार मनाया जाता है, उस त्योहार का नाम है होली। और होली आपको पता कब मनाया जाता है? फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाया जाता है। होली के बाद दूसरा त्योहार मनाया जाता है धूलेंडी, और धूलेंडी कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण एकम को मनाया जाता है। हालांकि ध्यान रखना राजस्थान में सबसे इंपॉर्टेंट त्योहार है, जो सबसे रंगीन त्योहार माना जाता है, होली माना जाता है। और राजस्थान में सबसे रंगीन मेला है जो पुष्कर का माना जाता है। हम बात करेंगे साथियों आज इलोजी की, और इलोजी की हम विस्तार रूप से क्या करेंगे, बात करेंगे। अब साथियों ध्यान रखना एक राजा हुआ करता था, उस राजा का नाम था हिरण्यकश्यप, और हिरण्यकश्यप की एक बहन थी उसका नाम था होलिका। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका, और हिरण्यकश्यप के एक पुत्र था प्रहलाद, और प्रहलाद आपको पता है किसकी भक्ति करता था? विष्णु की। और ध्यान रखना हिरण्यकश्यप प्रहलाद से जलता था क्योंकि वो किसकी पूजा करता था? भगवान विष्णु की। अब साथियों ध्यान रखना हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका का विवाह किसके साथ निर्धारित कर दिया? मारवाड़ का एक प्रसिद्ध व्यक्ति इलोजी के साथ कर दिया गया था। इनके विवाह की तिथि भी निर्धारित हो गई थी कि फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को इनका विवाह होगा। अब साथियों ध्यान रखना हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद से नफरत करता था, और ध्यान रखना हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि प्रहलाद को आप अग्नि में लेकर बैठना है। होलिका टेंशन में आ गई कि क्या किया जाए, क्योंकि होलिका प्रहलाद की ध्यान रखना बुआजी लगती थी और प्रहलाद होलिका भतीजा लगता था, ऐसा माना जाता है। अब देखो साथियों हिरण्यकश्यप लगातार दबाव देता रहा, और ध्यान रखना होलिका प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठ जाती है। अब साथियों ध्यान रखना ऐसा माना जाता है कि होलिका ने बहुत भयंकर भक्ति की थी और अग्निदेव को प्रसन्न कर लिया था, तो अग्निदेव ने आशीर्वाद दिया कि आपको अग्नि से कभी नुकसान नहीं होगा, आप अग्नि में स्नान कर सकते हो। अब ध्यान रखना होलिका को विश्वास था कि अग्निदेव ने मुझे आशीर्वाद दे रखा है तो मुझे तो कोई कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ध्यान रखना साथियों सिर्फ होलिका को ही दे रखा था कि आप अकेले ही अग्नि में स्नान कर सकते हो। अब होलिका साथियों हिरण्यकश्यप होलिका पर दबाव डालता रहा, और ध्यान रखना होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाती है, और प्रहलाद आपको पता भगवान विष्णु की भक्ति करने लग जाता है। अब प्रहलाद तो साथियों बच जाता है, होलिका को वीर गति प्राप्त हो जाती है। अब ऐसा माना जाता है कि होलिका को जो अग्निदेव ने जो आशीर्वाद दिया था वो अकेले के लिए दिया था, दो के लिए नहीं दिया था। तो प्रहलाद तो साथियों बच जाता है और होलिका वीर गति प्राप्त हो जाती है। ये बात पता किसको लगती है? क्योंकि उसी दिन ध्यान रखना इलोजी की बारात होलिका के घर आनी थी, क्योंकि फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन इनके विवाह के फेरे पड़ने थे। अब साथियों ये बात पता किसको लग जाती है? इलोजी की, कि होलिका को वीर गति प्राप्त हो गई है। तो साथियों इलोजी क्षुद्र बुद्र मतलब पागल दशा में हो जाता, और ऐसा माना जाता है कि होलिका की जहां इसको दफनाया गया था वहां की राख वाक लपेट लेते हैं। अब ध्यान रखना राख वाक लपेट लेते हैं, क्षुद्र बुद्र मतलब पागल हो जाता है। कौन? इलोजी, क्योंकि इलोजी और होलिका एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। अब साथियों आपको एक याद ये रखना है कि जो इलोजी की जो पूजा की जाती है वो मारवाड़ क्षेत्र में की जाती है। मारवाड़ जैसे जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर में।
होली के अवसर पर आपको पता है ऐसा माना जाता है कि दूसरे दिन, होलिके का दूसरे दिन धुलेंडी का त्योहार मनाया जाता है। तो धुलेंडी का त्योहार जो मनाया जाता है वो चैत्र कृष्ण एकम को मनाया जाता है। इसमें रंग और गुलाल से खेला जाता है। अब साथियों ये तो बात रही थी सामान्यतः इलोजी के बारे में। आपको इतना याद रखना है कि इलोजी का विवाह किसके साथ निर्धारित हुआ था? होलिका के साथ। और होलिका के भतीजे का नाम क्या था? प्रहलाद था। और हिरण्यकश्यप की बहन का नाम क्या था? होलिका। और आपको पता होलिका का विवाह किसके साथ हुआ था? इलोजी के साथ हुआ। अब साथियों ऐसा माना जाता है कि मारवाड़ में इन्हें छेड़छाड़ वाला देवता, और ये ध्यान रखना आजीवन तक दूल्हे रहे, आजीवन तक कुंवारे रहे थे। क्वेश्चन आ जाता है कि एकमात्र ऐसा कौन सा लोक देवता जो आजीवन तक कुंवारा रहा था? तो इलोजी। हालांकि एकमात्र ऐसा कौन सा लोक देवता है जो जीवन भर तक, या संत है, एकमात्र ऐसा कौन सा संत है जो जीवन भर तक दूल्हा बना रहा? तो संत, एक राजस्थान में एकमात्र ऐसा संत रज्जब जी है, ध्यान रखना। राजस्थान का एकमात्र ऐसा कौन सा लोक संत है जो आजीवन तक दूल्हे रहे? तो ध्यान रखना कौन है? संत रज्जब जी को माना जाता है। इस प्रकार से साथियों इन्हें देख लेते हैं। इन्हें इलोजी लोक देवता की बात चल रही है। इनके बहनों, ध्यान रखना ये हिरण्यकश्यप के बहनों थे, और इनकी बहन का नाम होलिका था, भतीजे का नाम प्रहलाद था। मारवाड़ में इन्हें छेड़छाड़ वाला लोक देवता कहते हैं। अविवाहितों के लिए दुल्हन, नवदंपतियों के सुखद ग्रस्त जीवन के लिए, बाज स्त्रियों को संतान देने में सक्षम है, सक्षम है। अब ध्यान रखना साथियों, ये ध्यान रखना इनके जो प्रमुख रूप से क्षत्रिय गाची जाति में लोकप्रिय हुए थे। इलोजी कौन सी जाति में प्रसिद्ध हुए? क्षत्रिय गाची जाति में ये प्रसिद्ध हुए थे। उसके बाद मारवाड़ में ध्यान रखना इन्हें छेड़छाड़ वाला लोक देवता भी मानते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से ऐसा नहीं है। इस प्रकार से साथियों आपको याद रखना है कि धुलेंडी का त्योहार कब आता है? चैत्र कृष्ण एकम को। होली कब मनाई जाती है? तो फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को मनाई जाती है। उसके बाद साथियों वीर फत्ताजी के बारे में चर्चा करें तो वीर फत्ताजी का जन्म ध्यान रखना जालोर के सातू गांव में हुआ। जालोर के सातू गांव में हुआ और एक गज्जार परिवार में हुआ। इन पर ध्यान रखना, इनके गांव पर मुस्लिम लुटेरों ने आक्रमण कर दिया और मुस्लिम लुटेरों से इन्होंने युद्ध किया और वीर गति प्राप्त हुए। इनका मेला ध्यान रखना जालोर के सातू गांव में लगता है। भाद्र शुद्ध नवमी को इनका मेला लगता है। क्वेश्चन आ जाता है कि वीर फत्ताजी का संबंध कहां से? तो जालोर के सातू गांव से, साधु भी आ सकता है, सातू गांव से। और ध्यान रखना ये गज्जान परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनका मेला भाद्र शुद्ध नवमी को लगता है। इस प्रकार से ध्यान रखना है। उसके बाद साथियों हम जैसे आगे बढ़े, मैंने आपको राजस्थान के प्रमुख लोक देवता इलोजी और वीर फत्ताजी के बारे में चर्चा की थी। अब साथियों राजस्थान में एक रंगीन त्योहार है जिसका नाम है होली। तो राजस्थान में कई क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की होली खेली जाती है। जैसे लठमार होली कहाँ खेली जाती है, पत्थरमार होली कहाँ खेली जाती है, देवर भाभी की होली कहाँ खेली जाती है, डेलची बाल्टी की होली कहाँ खेली जाती है। उसके बाद जैसे कई होली है, जैसे अंगारों की होली कहाँ खेली जाती है। उसके बाद फूलों की होली कहाँ खेली जाती है। एकमात्र ऐसी कौन सी होली जो पत्थर की राड होली के नाम से जानी जाती है। तो इन होलियों की भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो साथियों जैसे पत्थरमार होली की बात करें, देखो पत्थरमार होली जो खेली जाती है वो बाड़मेर में खेली जाती है। पत्थरमार होली कहाँ खेली जाती है? बाड़मेर में खेली जाती है। हालांकि ध्यान रखना साथियों अब ये वर्तमान में देखने को नहीं मिलती है। पत्थरमार होली कहाँ खेली जाती है? बाड़मेर में खेली जाती है। एक आती है साथियों पत्थर की राड होली। पत्थर की राड होली ध्यान रखना डूंगरपुर में खेली जाती है। अब एक ध्यान रखना इसका गांव है बिलुडा गांव। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पत्थरमार होली तो बाड़मेर में खेली जाती है, तो बताओ पत्थर की राड होली डूंगरपुर के कौन से गांव में खेली जाती है? तो बिलुडा गांव में खेली जाती है। देवर भाभी की होली ब्यावर अजमेर में खेली जाती है और कोडामार होली बिनाय अजमेर में। ध्यान रखना बिनाय में सहकारिता समिति भी बनी थी। तो कोडामार होली कहाँ खेली जाती है? बिनाय अजमेर में खेली जाती है। एक साथ सब और एक साथ बारात। राजस्थान में एकमात्र ऐसी होली है, एक तरफ सब निकलता है, एक तरफ बारात निकलती है। तो ध्यान रखना ये होली सीकर के रिंगस में खेली जाती है। उसके बाद ध्यान रखना एक साथियों लठमार होली है। लठमार होली ध्यान रखना लठमार होली करौली जिले के श्री महावीर जी क्षेत्र में खेली जाती है। हालांकि ध्यान रखना ये साथियों ना के बराबर खेली जाती है क्योंकि मैं खुद करौली से हूं। तो ध्यान रखना लठमार होली करौली जिले के श्री महावीर जी में खेली जाती है। उसके बाद एक आती है साथियों गीली होली भी करौली में खेली जाती है। उसके बाद साथियों और देखते हैं अंगारों की होली जो लालसोट दौसा और केकड़ी अजमेर में खेली जाती है। अंगारों की होली कहाँ खेली जाती है? लालसोट दौसा व केकड़ी अजमेर में खेली जाती है। डेगची बाल्टी मार होली, ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना डेगची बाल्टी
होली जो खेली जाती है वो बीकानेर में खेली जाती है। गोबर कंडों की जो होली खेली जाती है, गोबर कंडों की गलिया घोट, ऐसे याद कर लो, गोबर गैस है, गलिया घोट डूंगरपुर में खेली जाती है। उसके बाद कोडामार होली बीना अजमेर में खेली जाती है। एक साथ सब एक साथ बारात वो रिंगस नाम सीकर में खेली जाती है। कोडामार होली बिनाय अजमेर में, देवर भाभी की ब्यावर अजमेर में, पत्थरमार होली पत्थर की राड होली डूंगरपुर में खेली जाती है, बिलोड़ा गांव में। अब साथियों एक और बात देखें कि राजस्थान में कई प्रकार की होली खेली जाती है, तो आपको मेन याद रखनी, जैसे पत्थरमार है, लठमार है, कोडामार है। उसके बाद साथियों देवर भाभी की होली है, इनको थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब साथियों एक आता है मामूली संस्था क्या है, मामूली संस्था क्या है और हलेरू संस्था क्या है। देखो साथियों बात करें तो मामूली संस्था का संबंध ध्यान रखना किससे, सहरिया जनजाति से। किससे है, सहरिया जनजाति से। किससे साथियों, सहरिया जनजाति से, सहरिया जनजाति से। और हलेरू संस्था का संबंध गरासिया जनजाति से, गरासिया जनजाति से। अब क्वेश्चन आया आपको कि मामूली संकल्प संस्था का संबंध कौन सी जनजाति से है, तो सहरिया जनजाति। और सहरिया जनजाति के विकास के लिए कार्य कौन सी करती है, मामूली संस्था, मामूली संकल्प संस्था करती है। हालांकि ध्यान रखना भारत सरकार ने सहरिया जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा भी दे रखा है। ये 12 और किशनगंज के आसपास पाई जाती है, 99% के, सॉरी 97-99% के बीच में पाई जाती है। हलेरू संस्था, ये हलेरू संस्था ध्यान रखना गरासिया जनजाति के विकास के लिए कार्य करती है। और गरासिया जनजाति ध्यान रखना सिरोही की पिटमाण तहसील और उदयपुर की ध्यान रखना कोटड़ा और गोगुंदा तहसील में देखने को मिलती है। कौन सी, गरासिया जनजाति। अब साथियों हमने आज जो बात की थी प्रमुख रूप से 2 लोक देवता, एक तो इलोजी और एक वीर फत्ता जी, और राजस्थान में विभिन्न प्रकार की होलियों की चर्चा की थी। 2 चर्चा की थी, मामूली संस्था और हलेरू संस्था। एक साथियों मछली नृत्य और आता है, मछली नृत्य बाड़मेर के सीमावर्ती प्रदेशों में किया जाता है और ऐसा माना जाता है बंजारे जाति के द्वारा किया जाता है। मछली नृत्य बाड़मेर के सीमावर्ती क्षेत्रों में किया जाता है, हालांकि यहाँ गैर नृत्य भी देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना मछली नृत्य एक ऐसा नृत्य है जो ध्यान रखना खुशी के साथ प्रारंभ होता है और गम के साथ समाप्त होता है। जब मैं राजस्थान के नृत्यों पर चर्चा करूंगा तो गम के साथ कैसे प्रारंभ, खुशी के साथ कैसे प्रारंभ होता है, गम के साथ कैसे समाप्त होता है, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखना मछली नृत्य बाड़मेर के सीमावर्ती प्रदेशों में बंजारे जनजाति के द्वारा किया जाता है, खुशी के साथ प्रारंभ होता है, गम के साथ खत्म हो जाता है। कौन सा है, मछली नृत्य। हलेरू संस्था, मामूली संकल्प संस्था, लठमार होली, पत्थरमार होली, देवर भाभी की होली, इस प्रकार से साथियों आपको याद रखनी है। अब साथियों और इसमें कुछ नहीं बचा, आपको इस प्रकार से याद रखनी है। एक बादशाह की होली नाथ द्वारा राजसमंद में मनाई जाती है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो साथियों। आज के लिए इतना ही। जय शिक्षा।